बैकडोर चैनल के लिए कोई पाबंदी है तो ये तो फ्रंट डोर से आया बेचारा, अपनी लीगल जमीनें देता है और इसको गवर्नमेंट ने मतलब ये कहकर इससे जमीन ली है कि आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम आपको जॉब देंगे। तो रेगुलराइजेशन के लिए कहा था सर उस समय, बिल्कुल, और SRO 520 में इन्होंने रेगुलराइजेशन के लिए कहा, लेकिन हमारे लिए वहां जो लगे हैं उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं आई। आप देखें लाखों की जमीन प्लस 24 घंटे की ड्यूटी, ज्यादा ड्यूटियां वहां पे लैंड ओनर से ली जाती हैं, बाकी लोग तो सड़कों पे होते हैं। अब लैंड ओनर इतनी सारी आपकी पुरअमन तरीके से ड्यूटियां देता है, क्या आपका फर्ज नहीं बनता है इसका सोचना? और दूसरा, गवर्नमेंट या ये जो हमारा डिपार्टमेंट है ये टेक अप करता है इस लैंड ओनर की जमीन से, ये इस पे फंक्शन करता है, इस पे स्ट्रक्चर बने हुए, हम बहुत सारे पोस्ट जनरेट करते हैं। जो आपके 70,000 आज लोग लगे हैं, मुझे बताइए ना, जब भी लैंड ओनर ने जमीन दी वहां स्ट्रक्चर बना, पानी सप्लाई चली, फिर आगे लाइनों वाले वहां पे उनकी जरूरत पड़ी। अब आप लाइनों वालों पे फोकस ज्यादा कर रहे हो तो लैंड ओनर आपको भूल रहा है। लेकिन अगर सदन में चर्चा हो जाती, क्योंकि LG हाउस के लिए कहा जाता बहुत मुश्किल है वहां से हरी झंडी मिलना, जब वहां से हरी झंडी मिल गई और यहाँ पर सदन में बिल पेश होता, क्या वोटिंग के समय चेहरे बेनकाब होते जो आज सियासत कर रहे थे आप? ऐसा ही लगता है जैसे इस चीज को इस चीज से हटा गया, इससे हटा गया, क्योंकि वो बिल मैंने जब पढ़ी उसमें सारी कंडीशनें हैं, वो कंडीशनल है, उसमें आपको सारी मतलब डेली वेजर कैसे परमानेंट होगा, आपको वहां पे रिलैक्सेशन भी है कि 3 साल में आप करें, आगे जितना आप बढ़े आप फेज मैनर में करें, लेकिन कम से कम लैंड ओनर्स हों, उसमें बाकी नीड बेस्ड कैजुअल लेबरर्स हों, बाकी जो ITIs हों, DRWs हों, कोई भी हो, उनको आप कानूनी महत्व दे दें। आप अपने वर्ड से कहेंगे कि कल आप कोई सवाल नहीं उठा पाएंगे, लिहाजा इन लोगों को एक पार्टी सवाल उठाएगी, दूसरा उसको काउंटर। जम्मू कश्मीर में जो सदन लगा ज्यादातर उसमें हंगामा ही देखने को मिला, लेकिन डेली वेजर्स हो, लैंड ओनर्स हो, कैजुअल लेबर्स हो, एडहॉक बेस्ड वर्कर्स हो, इन सब की उम्मीदों पर पानी तब फिरा जब 3 दिन सेशन के बचे हुए थे अंतिम, और उसमें भी वक्फ की चर्चा हो गई। मेरे साथ सैयद अकरम साहब है, लैंड ओनर्स की लगातार आवाज बनते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों की करोड़ों की इन लोगों ने जमीन दी, लेकिन इनके विधायकों ने, इनके जो मुख्यमंत्री हैं या इनके जो चुने हुए नेता हैं लैंड ओनर्स के क्षेत्रों की तरफ से, उन्होंने क्या क्या इन्हीं से जानते हैं। अकरम साहब, ये सेशन जो हुआ कैसे देखते हैं, कितनी उम्मीदें थी और क्या निकला? मैं मोहम्मद अकरम शाह, लैंड ओनर्स प्रेसिडेंट, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, आपका खास करके आपने बार बार हमारी बात उठाई और इस तबके को इसकी मदद करने की कोशिश की, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। जहाँ तक बात सदन की रही, यह असेंबली का जो सेशन है, कल हम सेक्रेटरीट में थे तो मिनिस्टर साहिबा से हमें मिलना था, लेकिन बदकिस्मती आप देखें इनको हमने 30-30 दिन दिए, 40-40 दिन दिए, वहाँ ये भिड़ते रहे, वहाँ ये दंगल करते रहे, और फिर जाके मैडम सकीना इतू साहिबा के उस चैम्बर में एक दूसरा तीसरा चौथा, यार आपको इतना बड़ा हमने ये मंच दिया, ये सदन दिया, आप जाइए वहाँ अपनी बात कीजिए, वहाँ आपने किया नहीं, अब आप मिनिस्टरों के पीछे घूम रहे हैं, आप आवाम को बात नहीं करने देते हैं। लिहाजा ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये टाइम इतना ज़ाया हुआ। इसमें कुछ लोगों ने, जो नए लोग कुछ आए हैं, जो TRP के लिए पता नहीं क्या क्या वहियात बातें करते हैं, अपने पुरखों पर, अपने बड़ों पर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो जिस नेता की बात कर रहे हैं, मैं नाम ले लेती हूँ, महराज मलिक की आप बात कर रहे हैं, वो तो सोशल मीडिया सेंसेशन बनते हुए जा रहे हैं। लोग, कोई उनको टाइगर कह रहा है, कोई यंग लीडर कह रहा है, और कह रहा है कि यही जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है। बिल्कुल, वो ठीक है, अपनी जगह सेंसेशन बने, कुछ भी बने, लेकिन फिसल भी अपनी ज़बान से रहें। जितना वो ज़्यादा बोलेंगे, जितना वो वहियात बोलेंगे, उतना वो खुद फिसलेंगे। लिहाजा उन्हें भी अब सीखना चाहिए ना, ये सीखने का एक मंच था जहाँ उन्होंने शुरुआत की थी, मुझे याद है सदन की कार्रवाई देख रहे थे, उन्होंने कहा था कि कैजुअल लेबर्स की जो है सैलरी बढ़ानी चाहिए, डेली वेजर्स की, लैंड ओनर्स की, लेकिन साथ ही अपनी सैलरी की भी बात उसी दिन कर दी थी। तो अगर वो इतने सिंसियर थे तो कल जो बिल आई थी उन्हें वेट करना चाहिए था, उन्हें देखना चाहिए था ना कि अभी ये जो इशू इनका आ चुका है, हमें सपोर्ट करना है, तो वो क्यों विरोध कर रहे थे? वक्फ पे तो हंगामा हो गया। वो वक्फ पे बात कर रहे थे, लेकिन वक्फ पे अगर उन्हें बात करनी थी, कम से कम उन्हें अवाम के डोमेन में ये लाना था कि हम इस बिल को नेक्स्ट टाइम पास करना चाहें, क्योंकि अभी ये वक्फ का मामला है, अब वक्फ की भी पूरी बात नहीं कर पाएंगे।
और ये हमारा जो डेली वेजेस का इशू है उसको कहीं ना कहीं तितर बितर करके वो आज चले गए। मेरी यहाँ पे जहाँ तक हमारी बात है लैंड ओनर्स की, मैंने बार बार ये कोशिश की कि इस डेली वेजर्स के पीछे ना जाने कितनी ही मुसीबतें खड़ी हैं। कभी इसको बैकडोर एंट्रीज कहा जाता है, कभी क्या कहा जाता है। लिहाजा मैंने 2018 में लैंड ओनर्स को बिल्कुल अलग करके एक अलग जामिया पॉलिसी के लिए लड़ाई लड़ी। उसी के तहत हम जनाब सुमित शर्मा साहब के साथ, उन्होंने हमें हमारी हेल्प की, चीफ सेक्रेटरी साहब तक पहुँचे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब तब निकल गए और दरवाजे पे ही उन्होंने कुछ कहा कि ये सुमित शर्मा साहब से। लेकिन उसके दूसरे दिन जब हम गए और वो चीज़ें उन्होंने नोट की कि ये कल भी आए थे, लिहाजा चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारी पूरी बात सुनी। मैंने लैंड ओनर्स की पूरी तर्जुमानी की कि लैंड ओनर्स को इस 60-70 हज़ार के इस जो ये जमेला है इसमें क्यों रखा हुआ है, क्या कसूर है हमारा। अगर हमने लाखों की ज़मीनें दी हैं, फिजिबल लैंड है, कोई करप्शन का मामला नहीं है, ये वो लैंड नहीं है कि हम चलो किसी को ऐसे थमा देंगे, कोई हाँ बिल्कुल कहीं कोई मतलब गाड़ियों का अड्डा बनता हो तो वहां बना दो, यहाँ नहीं वहां चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये फिजिबल लैंड है जहाँ से पानी आपको सप्लाई होता है पूरे कम्युनिटी को, तो वहाँ की ज़मीनें दी हुई हमने, लाखों की ज़मीनें, 24 घंटे की ड्यूटियाँ, बहुत पहले ज़मीनें दी। लास्ट में हमारे आर्डर होते हैं 14-14, 15-15 साल ये हमारी फ्री में ड्यूटियाँ लेते हैं और आज खुदा ना खास्ता डेली वेजर के साथ हमें कम्पीट करते हैं। तो उनकी तो लेंथ ऑफ सर्विस ज़रूरी होगी, उनकी क्वालिफिकेशन ज़रूरी होगी। हमें जब हमारे टाइम पर इन्होंने आर्डर ही नहीं दिए। आप देखें एक सर्कुलर 239 है 2005 का सर्कुलर बना हुआ है, तब गवर्नमेंट ने कहा था कि डिपार्टमेंटों के कि आपके यहाँ कितने लोग काम करते हैं, उनकी पूरी फहरिस्त दीजिए, लिस्ट दीजिए, हम उनको अकोमोडेट करें। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने लैंड ओनर्स को वहाँ पे ड्रॉप किया। आज कभी कभार क्वेश्चन उठते हैं जी लैंड ओनर्स के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं था, इनको जमीनों को अगेंस्ट कभी भर्ती किया ही नहीं जा सकता था। तो कोई पागल थोड़ी थे लैंड ओनर की अपनी जमीन दे देते दान में। बिल्कुल। और मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूँ, उन कानून दानों से, उन कानून के माहिरीन से कि मुझे ये बताएं, ये जो बाकी लोग लगे हैं मेरे भाई हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो किस क्राइटेरिया के तहत लगे? क्या वो मेरिट बेस पे लगे हैं? क्या उन्होंने रिक्रूटमेंट बोर्ड को फेस किया है? अगर आपके खाना पकाने वाले आपके पॉलिटिकल वर्कर हकदार हो गए तो लैंड ओनर्स पे आप ये, अगर आप हमारी बात करोगे तो कानून आप सामने लाओगे, तो दूसरी तरफ आप जब जाओगे आपको कानून दिखेगा ही नहीं। लिहाजा आप अपने आप को भी देख लें कि आप दोगलापन का शिकार हैं, इस चीज से निकलें आप। और लैंड ओनर्स की एक और बात मैं कहना चाहूंगा, बैन लगा 2015 में, 17 मार्च 2015 में एक हुकूमत थी यहाँ पे बीजेपी और पीडीपी की, मुफ्ती साहब ने उस पर बैन लगा दिया कि कम से कम पहले पहलों का हल कर लें, बाद में देखेंगे। लेकिन वहां पे भी अगर आप एसआरओ फिर देखें, उसके बाद एसआरओ 520, हालांकि हमने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट अपने ही बैन को वहां खत्म कर देती है। एसआरओ 520 लीगली अप्रूव्ड है, उस पर कानूनी तौर बात हो चुकी है। आप उसमें लिखते हो कि जिन लोगों ने अपनी जमीन 2001 से लेकर 2017 तक दी है गवर्नमेंट को, वो एलिजिबल हैं एज ए कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड कैजुअल लेबर्स। तो आप अपने कानून खुद तोड़ रहे हो, फिर आप उसको भी एग्जिस्ट नहीं रहने देते। आज आप कहते हो कि लैंड ओनर्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। जब आप कानून बनाते हो सोच समझ के बनाओ, पहले बैन का बनाते हो, फिर तोड़ने का बनाते हो, फिर एसआरओ 520 बनाते हो। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि लैंड ओनर्स के लिए कोई बैन नहीं है। इसने प्रॉपर्टी अपनी लाखों की दी है, ये कोई बैकडोर चैनल से नहीं आया है। अगर बैकडोर चैनल के लिए कोई पाबंदी है तो ये तो फ्रंट डोर से आया, बेचारा अपनी लीगल जमीनें देता है। और इसको गवर्नमेंट ने मतलब ये कहकर इससे जमीन ली है कि आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम आपको जॉब देंगे, तो रेगुलराइजेशन के लिए कहा था सर उस समय। बिल्कुल, और एसआरओ 520 में इन्होंने रेगुलराइजेशन के लिए कहा, लेकिन हमारे लिए वहां जो लगे हैं उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं आई। आप देखें लाखों की जमीन प्लस 24 घंटे की ड्यूटी, ज्यादा ड्यूटियां वहां पे लैंड ओनर से ली जाती हैं, बाकी लोग तो सड़कों पे होते हैं। अब लैंड ओनर इतनी सारी आपकी पुरअमन तरीके से ड्यूटियां देता है, क्या आपका फर्ज नहीं बनता है इसका सोचना? और दूसरा, गवर्नमेंट या ये जो हमारा डिपार्टमेंट है ये टेक अप करता है इस लैंड ओनर की जमीन से, ये इस पे फंक्शन करता है, इस पे स्ट्रक्चर बने हुए। हम
बहुत सारे पोस्ट जनरेट करते हैं। जो आपके 70,000 आज लोग लगे हैं, मुझे बताइए ना, जब भी लैंड ओनर ने जमीन दी, वहां स्ट्रक्चर बना, पानी सप्लाई चली, फिर आगे लाइनों वाले वहां पे उनकी जरूरत पड़ी। अब आप लाइनों वालों पे फोकस ज्यादा कर रहे हो, तो लैंड ओनर आपको भूल रहा है। लेकिन अगर सदन में चर्चा हो जाती, क्योंकि एलजी हाउस के लिए कहा जाता बहुत मुश्किल है वहां से हरी झंडी मिलना, जब वहां से हरी झंडी मिल गई और यहाँ पर सदन में बिल पेश होता, क्या वोटिंग के समय चेहरे बेनकाब होते जो आज सियासत कर रहे थे आप? ऐसा ही लगता है जैसे इस चीज को इस चीज से हटा गया, इससे हटा गया। क्योंकि वो बिल मैंने जब पढ़ी, उसमें सारी कंडीशनें हैं, वो कंडीशनल है। उसमें आपको सारी मतलब डेली वेजर कैसे परमानेंट होगा, आपको वहां पे रिलैक्सेशन भी है कि 3 साल में आप करें, आगे जितना आप बढ़े आप फेज मैनर में करें, लेकिन कम से कम लैंड ओनर्स हों, उसमें बाकी नीड बेस्ड कैजुअल लेबरर्स हों, बाकी जो ITIs हों, DRWs हों, कोई भी हो, उनको आप कानूनी महत्व दे दें। आप अपने वर्ड से कहेंगे कि कल आप कोई सवाल नहीं उठा पाएंगे, लिहाजा इन लोगों को एक पार्टी सवाल उठाएगी, दूसरा उसको काउंटर करेगी। पहली बार हुआ ना सर कि जो रूलिंग पार्टी थी वो हल्ला कर रही थी, ऑपोजिशन थपथपा रही थी मेज को, ये पहली बार हुआ। अब हम इसको फेस करने जा रहे हैं, लेकिन अब इस पे जाना नहीं चाहेंगे हम। हमें उम्मीद है उमर अब्दुल्ला सरकार से कि उन्होंने ये कमेटी बिठाई है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उस कमेटी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, क्योंकि इन्होंने कोशिश की कि 2014 वाले जो डेली वेजर हैं गोलमोल बनाए हुए, उसको गवर्नमेंट सामने आएगी, किसी का पाप किसी का ऐब वहाँ दिखेगा नहीं। लेकिन उमर सरकार पे भी दबाव है, LG साहब बैठे हैं और उमर अब्दुल्ला साहब भी ये सोच रहे हैं कि कल इसको अप्रूवल कहीं ना कहीं गवर्नर हाउस से ही मिलेगा। लिहाजा वहाँ वो चीज़ जानी चाहिए जो मतलब लीगल हो, जो मेरिट पे हो। लिहाजा उन्होंने भी एक कमेटी बिठा दी और वो उस पर बाजिद रहे। हंगामों से पहले उन्होंने की ये चीज़ें, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी दिखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को हम ये नहीं कहते हैं आप रातों रात हमें रेगुलराइज कर दीजिए, लेकिन हमारे लिए एक मुकम्मल जामिया पॉलिसी बना दीजिए। भले ही फिर आप 6 महीने लो, साल लो, वो आपका इशू है, लेकिन ये लास्ट होना चाहिए। बिल्कुल ये लास्ट होना चाहिए और आपको खुलकर सामने आना चाहिए हमदर्दी से, और आपको अपनी नीयत को दुरुस्त करके लैंड ओनर्स, जो खास कर लैंड ओनर्स हैं, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो ये इश्यूज फेस कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। इसको बेचारे की ना इसको पता ही नहीं है बेचारे को, ये वो लोग नहीं है जो शातिर लोग इस डिपार्टमेंट आए हैं अपनी चालाकी से, लेकिन लैंड ओनर की बेचारे की एक तरफ ज़मीन ले ली, वो बेचारा पता नहीं कौन से पहाड़ी पे था, उसको कहा जी आपको ज़मीन के बदले नौकरी दे देंगे। वो कौन सा फेसबुक चलाएगा, वो कौन सा जम्मू में आएगा मीडिया के सामने खड़ा होने के लिए, उसके पास इतने बेचारे के पास आंकड़ा क्या है सर पूरे विभाग की? अगर मैं बात करूं PHE की, आंकड़ा क्या है, कितने लोग हैं जिनसे जमीनें ली गई? 3156 मेरे वो लैंड ओनर साथी हैं जिन्होंने ज़मीनें दी, और 15 बैन से पहले जिनके आर्डर हो गए, और इससे कई बल्कि बराबर वो लैंड ओनर्स हैं जिनके अभी आर्डर नहीं हुए, और जिनका मैंने तज़किरा किया कि उन बेचारों पे बैन क्यों। अगर आप किसी की ज़मीन लेते हो, आप एग्री करते हो कि मैं आपकी ज़मीन ले रहा हूँ, रिश्ता होता है, फिर रिश्ता करने के बाद आप 10 साल के बाद बोलोगे जी हमारा रिश्ता ही नहीं है, ये तो कानूनी जुर्म हो गया ना। आप इन चीज़ों को एग्री करके लैंड ले रहे हो, आज आप कहते हो नहीं जी आप पे वही कंडीशनें लगेंगी जो पहले थी, आप ज़मीन ही उसी कंडीशन पे लेते, लेकिन ले चुके हो आप। 117 मेरे लैंड ओनर्स वो हैं जिनकी सैलरी बकाया है राजौरी की, उनको सैलरी दी जाए, और जो पेंडिंग है बेचारे उनके मसले को भी सॉर्ट आउट इंसानी बुनियाद। देखिए परेशानी बहुत ज्यादा है, लेकिन समाधान मुख्यमंत्री के पास है, उस कमेटी के पास है। 6 महीने का आप समय ले रहे हैं, आप समय ले लीजिए, लेकिन ये अंतिम बार ही समय लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है लैंड ओनर्स जो हैं वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और लैंड ओनर्स जो है अपनी लाखों की करोड़ों की जमीन देने के बाद भी आज दर बदर भटक रहे हैं। अगर आप उम्मीद की किरण जगाते हैं इस कमेटी के माध्यम से, तो आपको अपना हर वादा जो है मुख्यमंत्री होने के तौर पर पूरा करना होगा।